नमस्कार दोस्तों कल हमने स्वामी जी की जीवन यात्रा के अंतिम भाग स्वामी जी की महासमाधि के बारे में जाना था। लेकिन उनके जीवन यात्रा की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम उनके शिकागो के धर्म सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण के बारे में ना जाने। तो आइए सुनते हैं शिकागो में दिए गए उनके भाषण का संक्षिप्त वर्णन। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय बेहद प्रसन्नता से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद कहूँगा और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन कुछ वक्ताओं के लिए भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक ग्रहण करने का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में ही स्वीकार करते हैं। मुझे बेहद गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के अस्वस्थ और अत्याचारित लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संभाल कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर नष्ट कर दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें प्यार से पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने अपने बचपन से स्मरण किया है और दोहराया है और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह बिल्कुल विभिन्न स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र से जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक के सबसे पवित्र समारोहों में से है, गीता में बताए गए इसी सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे फिर वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, धर्मांधता और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह भूमि खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने ही देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक दैत्य नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी आशा है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेंगे। उन सभी महान आत्माओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका बड़ा हृदय हो और जिनमें प्यार की सच्चाई हो और जिन्होंने प्रभुत्व की सच्चाई का अनुभव किया हो। उदार एवं भावुकता को दिखाने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक हमारे धार्मिक विचारों को सुना और अपनी सहमति दर्शाई। इस सम्मेलन की सभी मधुर बातें मुझे समय समय पर याद आती रहेंगी। उन सभी का मैं विशेष शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति से मेरे विचारों को और भी महान बनाया। बहुत सी बातें यहाँ धार्मिक एकता को लेकर कही गई थी, लेकिन मैं यहाँ स्वयं के भाषण को साहसिक बताने के लिए नहीं आया। लेकिन यदि यहाँ किसी को यह आशा है कि यह एकता किसी के लिए या किसी एक धर्म के लिए सफलता बनकर आएगी और दूसरे के लिए विनाश बनकर आएगी, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आपकी आशा बिल्कुल असंभव है। क्या मैं धार्मिक एकता में किसी क्रिश्चियन को हिंदू बनने के लिए कह रहा हूँ? भगवान ऐसा करने से मुझे हमेशा रोकेंगे। क्या मैं किसी हिंदू को या बुद्ध को क्रिश्चियन बनने के लिए कह रहा हूँ? निश्चित ही भगवान ऐसा नहीं होने देंगे। बीज हमेशा जमीन के नीचे ही बोए जाते हैं और धरती और हवा और पानी उसी के आसपास होते हैं। तो क्या वह बीज धरती, हवा और पानी बन जाता है? नहीं ना, बल्कि वह एक पौधा बन जाता है। वह अपने ही नियमों के तहत बढ़ता है। साधारण तौर पर धरती, हवा और पानी भी उसी बीज में मिल जाते हैं और एक पौधे के रूप में जीवित हो जाते हैं। और ऐसा ही धर्म के विषय में भी होता है। क्रिश्चियन कभी भी हिंदू नहीं बनेगा और एक बुद्धिस्ट और हिंदू कभी भी क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। लेकिन धार्मिक एकता के समय हमें विकास के नियम पर चलते समय एक दूसरे को समझ कर चलते हुए विकास करने की ज़रूरत है। यदि विश्व धर्म सम्मेलन दुनिया को कुछ सिखा सकता है तो वह यह होगा धर्मों की पवित्रता, शुद्धता और पुण्यता, क्योंकि धर्मों से ही इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। यदि धार्मिक एकता के समय भी कोई यह सोचता है कि उसी के धर्म का विस्तार हो और दूसरे धर्मों का विनाश हो, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे दिल से लज्जा महसूस होती है। मेरे अनुसार सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों पर एक ही वाक्य लिखा होना चाहिए: मदद करें और लड़े नहीं। एक दूजे का साथ दें, ना कि अलग करें। शांति और करुणा से रहें, ना कि हिंसा करें।
तो दोस्तों, ये था स्वामी जी के शिकागो के धर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण का संक्षिप्त रूप। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।